कभी सोचा है कि ये जो शब्द हैं ये मिलकर इतने सारे मतलब वाले वाक्य कैसे बना लेते हैं? आज हम भाषा की उन्हीं सबसे बुनियादी ईंटों को समझने वाले हैं जिन पर हमारी पूरी बातचीत की इमारत खड़ी है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, हरियाणा जो एक जगह का नाम है, प्यार जो एक एहसास है, और एक टीम जो लोगों का एक समूह है। इन तीनों बिल्कुल अलग-अलग चीजों में आखिर ऐसा क्या है जो एक जैसा हो? और इसका जवाब है, ये सभी नाउन्स यानी संज्ञा हैं। जी हां, इन्हें आप भाषा की बुनियादी ईंटें मान सकते हैं, जिनके बिना कोई भी वाक्य बन ही नहीं सकता। इन्हीं से हम अपने मन के विचारों को एक ढांचा देते हैं। तो फिर ये संज्ञा है क्या? बहुत आसान है। संज्ञा वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज या फिर किसी आइडिया या फीलिंग को एक नाम देता है। जैसे कि शिक्षक, नरवाना, किताब या फिर खुशी। ये सब संज्ञा ही हैं। पर संज्ञा सिर्फ नाम नहीं होते, वाक्यों में इनका एक बहुत ही जरूरी रोल होता है। ये या तो काम करने वाले होते हैं यानी सब्जेक्ट, या फिर वो होते हैं जिस पर काम हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट। इनके बिना वाक्य में जान ही नहीं होगी, मतलब ही अधूरा रह जाएगा। अच्छा, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए इस ब्लूप्रिंट में जरा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, जैसे एक घर बनाने में अलग अलग तरह की ईंटें लगती हैं, वैसे ही अच्छे वाक्य बनाने के लिए अलग अलग तरह की संज्ञाओं की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क देखते हैं। एक तरफ है सामान्य नाम, जैसे कुत्ता या शहर। ये किसी भी कुत्ते या किसी भी शहर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरी तरफ है खास नाम, जैसे रोज या हरियाणा, जो सिर्फ एक खास कुत्ते या एक ही राज्य का नाम है। तो ये जो सामान्य नाम है ना, इन्हें ग्रामर में कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये किसी एक पूरी जाति या क्लास को दिखाते हैं। और हाँ, एक काम की बात, इन्हें लिखते समय कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते जब तक ये वाक्य का पहला शब्द ना हो। और जो खास नाम थे उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी एक खास इंसान, जगह या संस्था के नाम होते हैं। और यहाँ एक नियम है जो कभी नहीं बदलता, ये हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। अब अगली जोड़ी पर आते हैं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे एक सेब, दो सेब। और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी या ज्ञान। कोई ये तो नहीं कहता ना कि मुझे 2 पानी दो या मेरे पास 3 ज्ञान हैं। तो जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स यानी गणनीय संज्ञा। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इनका सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन, दोनों रूप होते हैं, जैसे एक छात्र से कई छात्र। और वो जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वो हो गई अनकाउंटेबल नाउन्स यानी अगणनीय संज्ञा। ये ज्यादातर कोई तरल पदार्थ या फिर हमारे विचार और भावनाएं होती हैं, और आमतौर पर इनका कोई प्लूरल रूप नहीं होता। एक और बड़ा मजेदार फर्क है, कुछ संज्ञाएं ऐसी चीजों के नाम हैं जिन्हें हम अपनी 5 इंद्रियों से, मतलब देख, सुन, सूंघ, चख या छूकर महसूस कर सकते हैं, जैसे मेज या पहाड़। और कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, जैसे प्यार या आजादी। जिन संज्ञाओं का कोई फिजिकल रूप होता है, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन या मूर्त संज्ञा। सीधी सी बात है, ये वो चीजें हैं जो असल दुनिया में मौजूद हैं। और वो संज्ञाएं जो हमारे विचारों, गुणों या एहसासों के नाम हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अमूर्त संज्ञा कहते हैं। ये हमारे दिमाग और दिल में रहती हैं। चलिए, अपने इस ब्लूप्रिंट को पूरा करने के लिए 2 और जरूरी ईंटों को देख लेते हैं। पहली है समूहवाचक संख्या, जो एक पूरे ग्रुप को एक ही नाम देती है, जैसे परिवार या टीम। और दूसरी है यौगिक संज्ञा, जो 2 शब्दों के मेल से बनती है, जैसे आइस और क्रीम मिलकर आइसक्रीम। तो ठीक है, हमने सारी अलग अलग तरह की ईंटों के बारे में जान लिया है। थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इस ज्ञान का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है। अब एक मजेदार काम करते हैं। कोई भी कहानी या अखबार की खबर उठाइए। सबसे पहले तो उसमें सभी संज्ञाओं को ढूंढिए, यानी हर व्यक्ति, जगह, चीज और आइडिया का नाम। और फिर हमारे इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह की संज्ञा है। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कही हुई बात का मतलब एकदम साफ साफ समझ में आए, तो संज्ञाओं को सही से समझना और इस्तेमाल करना ही उसकी चाबी है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या है? ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं है,
भाषा की इन बुनियादी ईंटों यानी संज्ञाओं पर अच्छी पकड़ बनाकर हम अपनी बातों को, अपने विचारों को कहीं ज्यादा ताकतवर और साफ तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो अब भाषा के निर्माण की ये जो बुनियादी ईंटें हैं, ये आपके पास हैं। सवाल ये है कि इस ज्ञान से आप अपने विचारों और अपनी बातों का कौन सा शानदार ढांचा खड़ा करना चाहेंगे।